कोई ऐसा है जिसको नहीं पता? और ना आपको नहीं पता? गिरिराज गोवर्धन जी पूछे। ओके, तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ये जो गोवर्धन का पास टाइम है, ये मतलब बहुत लंबा है यदि आप देखने जाएंगे तो। सबसे पहले तो गोवर्धन जी को ऑफरिंग होती है, जिससे फिर इंद्र क्या होते हैं, नाराज हो जाते हैं। और इंद्र बोलते हैं मैं इनको सबक सिखाऊंगा। सबक सबक ही क्या सिखाऊंगा, वो बोलते हैं मैं पूरे ब्रजवासी उसको साफ कर दूंगा ऐसे। तो उनका ये इंटेंशन होता है। और फिर उसके बाद में पूरा मूसलाधार बारिश होता है। फिर भगवान गिरिराज धारण लीला है जो उठा करके रखते हैं गिरिराज जी को। फिर उसके बाद में इंद्र आते हैं सुरभि माता जी को लेकर के, क्योंकि वो डायरेक्ट आते हैं भगवान के पास तो दिक्कत हो जाता है। इसलिए भगवान की जो प्रिय है वो है गौ, इसीलिए उनके खुद का लोक का नाम है। आज के समय में यदि आप देखेंगे तो लोग अपने घरों का नाम भी अपने हिसाब से देते हैं ना, बड़े बड़े बंगले बनाते हैं तो वो लोग अपना नाम देते हैं। तो भगवान का एक लोक है खुद का। तो भगवान के लोक का नाम क्या है? गोलोक। सोचिए भगवान ने अपना नाम ही गौ माता के ऊपर दिया है, गोलोक। तो सोचिए कितनी प्रिय होंगी। तो उनको लेके आते हैं और फिर इसी प्रकार से वो क्या करते हैं, उनसे पूरा क्षमा मांगते हैं, ये सारी चीजें। तो ये बहुत लंबा लीला है, लेकिन आज हम लोग किसके ऊपर सिर्फ चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भगवान ने गिरिराज जी को कैसे वो भोग लगा जो होता है ना प्रारंभिक से, उसी के ऊपर चर्चा करें। पूरा करने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा और इसको भी मैं संक्षिप्त करने का प्रयास करूंगा। एक्चुअली में बहुत लंबी लीला है, ठीक है। तो जैसा कि आप देखेंगे बहुत सारे देवी देवता होते हैं ना, और हमारा या हमारी जो वैदिक संस्कृति है इसमें क्या है कि हम प्रत्येक जो भी हमारे ऊपर या हमारे साथ यदि कोई अच्छा करता है ना, या फिर हमें कोई कुछ देता है तो हम कृतज्ञ रहते हैं, हम उन्हें वापस से कुछ ना कुछ देते हैं। ये हमारे संस्कृति में है। उसी प्रकार से आप देखेंगे नाना प्रकार के देवी देवता हैं। तो ऐसा सिर्फ हमारे ही संस्कृति में नहीं बोल सकते, आप देखेंगे अलग अलग जगहों पे भी। तो कोई लाइटनिंग का है ना, मतलब कोई बिजली का देवता है, कोई पानी का देवता है, अलग अलग प्रकार के देवी देवता है। तो इससे क्या करते हैं कि जो भी चीज हमें मिल रही है, जैसे जो देवता हमें बारिश दे रहे हैं तो उस वजह से हमें फसल मिल रही है, अन्न हो रहा है, तो उसी वजह से हमारा भी भरण पोषण हो रहा है। तो हम उनके लिए भी कोई ना कोई पूजा करते हैं। यदि वायुदेव हैं तो वायुदेव की वजह से शीत पड़ा हुआ है, वो भी बारिश का ही काम करते हैं। बारिश जो बादल है, बादलों को लेके आना सही जगह पे। हवा से ही बादल आते हैं ना, ऐसे थोड़ी ना बादल ऑटोमेटिक आ जाएंगे, क्योंकि जलाशय के ऊपर यदि आप बहुत सारी चीजें हैं उसमें। तो इसी प्रकार से नाना प्रकार के जो जल के देवता हैं वो जल देते हैं, इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं। तो हमारे संस्कृति में ये है कि हम देवी देवता करते हैं, लेकिन अब ये भी किस प्रकार से अब ये बोल सकते हैं हम तो नहीं करते पूजा, हम तो भगवान की पूजा करते। तो आगे हम लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा। अब जब भगवान इस धराधाम पे अपनी लीला कर रहे थे तो वो कहाँ आए थे? आप देखेंगे तो जो वैश्य कम्युनिटी है बोल सकते हैं ना, भगवान ग्वाल वंश में आए थे। आप देखेंगे यदु डायनेस्टी जो हम बोलते हैं, तो उसमें ग्वाल बाल का वो रूप उन्होंने मतलब एक अज्यूम किया था और उसी प्रकार से अपनी लीला कर रहे थे। अब आप बस सोचिए, और ये सब बात किसको मालूम थी? समझ लीजिए हमारा पूरा पॉपुलेशन है, ठीक है, पूरा पृथ्वी हमारा जितना बड़ा है, इतने ही सारे लोग हैं। लेकिन इतने सारे लोगों में कुछ लोग जिनको आप उंगलियों पे गिन सकते, 100 लोग ऐसे लोगों को पता था। उसमें से 5 पांडव थे ना, ब्रजवासी थे। ब्रजवासियों में भी सभी नहीं, तो ब्रज सभी लोगों को पता था। गोपियां होंगी ना, और अलग अलग जिस प्रकार से उद्धव जी, ये सब लोग, इन लोगों को पता था। कुछ लोगों को, बाकी किसी को नहीं पता था। यहाँ तक कि देवी देवताओं को भी नहीं पता था। जैसे आप देखेंगे ब्रह्मा जी का ब्रह्म विमोहन लीला हुआ था। ब्रह्म विमोहन लीला में क्या होता है कि उनको बताया जाता है कि ये भगवान है, तो वो अपने एरोप्लेन में आते हैं। एरोप्लेन में आकर के क्या करते हैं, देखते हैं। और वो देख क्या रहे हैं, कैसे भगवान है अपने दोस्तों के पास साथ में बैठे हुए हैं कुंज में और टिफिन खा रहे हैं। और टिफिन कैसे खा रहे हैं कि यदि किसी का कोई फेवरेट है, अभी समझ लीजिए 2 लोग बैठे हुए हैं, मैंने बोला मुझे ये चीज अच्छी लगी, लेकिन जो दूसरे व्यक्ति हैं, जो दूसरा दोस्त है, वो क्या करता है, उसको उठा करके तुरंत मुंह में डाल देता है। तो भगवान ने गला पकड़ लिया उसका कि नीचे नहीं जाएगा गले से, और मुंह में हाथ डाल के निकाल करके वो खा रहे हैं। तो
इस प्रकार का वो देख करके वो बोले ये भगवान है, ये तो भगवान हो ही नहीं सकते। तो भगवान को समझना मतलब बड़े-बड़े देवी देवता नहीं समझ पाते भगवान को। और हम लोग आते हैं 6 महीने में बस बाहर जाके ऐसा प्रचार करते हैं, अरे नहीं हमें पता है भगवान कौन है, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। तो ये हमको समझना चाहिए, इतना उनके पास बुद्धि है। तो इंद्र, देवराज इंद्र भी हैं, उनके साथ भी यही मतलब घटना घटी कि वो भी उनको भी पता चला कि भगवान ने कहाँ जन्म लिया है, एक गौवंश में जन्म लिया उन्होंने कि जहाँ पे गौ पालन होता है ना, वैश्य कम्युनिटी में जन्म लिया है। तो उनको लगा नहीं नहीं इन लोग पागल लोग हैं, ये छोटा सा बालक, ये मूर्ख बालक, ये भगवान थोड़ी ना हो सकता। तो ये क्या कर दिया उन्होंने, अपराध कर दिया सबसे पहले तो। कैसे नहीं हो सकता, भगवान की इच्छा ना हो तो कहीं भी जा सकते हैं, आपके इच्छा के हिसाब से थोड़ी ना आएंगे। तो ये आप देखेंगे ये पूरा पास टाइम है इस चीज का। अब हम लोग भगवान बोलते हुए किसको हैं, तो भगवान जिस प्रकार से 6 ऐश्वर्य होते हैं वो पूर्ण रूप में जिसके भी पास हो, वो देख रहे हैं भगवान के पास कहाँ। सबसे पहली बात तो रिचेस बोला जाता है ना, धन संपत्ति जो होती है, धन संपत्ति होनी चाहिए, पूर्ण रूप से मतलब बलवान होने चाहिए, फिर उनके पास ज्ञान होना चाहिए, फिर उनके पास वैराग्य होना चाहिए। इसी प्रकार से कुछ 6 ऐश्वर्य हैं जो बताए गए हैं, उसमें इंद्रदेव देखते हैं, देख रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, इन लोग थोड़े पागल हो गए जो ब्रजवासी हैं, ऐसे भगवान बना लिया, तो भगवान तो ऐसे नहीं होते। तो अब यहाँ पे श्रीमद् भागवतम में आप देखेंगे कि ये श्लोक आता है, दशम स्कंद 24वें अध्याय का पहला श्लोक है। भगवान अपि तत्रैव बलदेव संयुतः अपश्यन् निवसन् गोपान् इंद्रयोगात् तृप्तोद्यमान्। तो इसमें अब क्या बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से हम लोग अलग अलग देवी देवताओं जैसे सूर्य देव हो गए, चंद्रमा हो गए, क्योंकि लिए हमको क्या देते हैं, सूर्य का प्रकाश देते हैं, चंद्र का प्रकाश देते हैं। चंद्र का प्रकाश भी आवश्यक है, ऐसा नहीं आवश्यक है, क्योंकि जो हमारे खाद्य पदार्थ हैं उसमें जो भी रस आता है वो चंद्रमा की रोशनी की वजह से आता है। सूर्य तो उनका पोषण करता है, लेकिन उसका जो टेस्ट होता है ना वो चंद्रमा देता है, सोम देता है। तो इसी प्रकार से बोला गया है इस श्लोक में, क्या बताया जा रहा है कि हमको ये सारी देवी देवताओं को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है, इन्हें तृप्त करके रखना है, सबसे पहली बात। अब यदि आप देखेंगे तो नंद महाराज जो थे भगवान श्री कृष्ण के जो पिता, तो वो क्या थे आप देखेंगे तो वो एक हिसाब से बोल सकते हो आप ग्वाल थे, वो वैश्य कम्युनिटी से थे। तो हर एक वर्ण का एक ड्यूटी होता है ना। तो जैसे कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का ड्यूटी क्या है कि वो वेद शास्त्रों को या फिर ये जो वैदिक कल्चर है इसको आगे बढ़ाए, इसको जीवित रखना उसका मतलब ना। और जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म क्या होता है कि वो रक्षा करे लोगों की। इसी प्रकार से वैश्य जो है, वैश्य का धर्म क्या है, कृषि, गोरक्षा, वाणिज्य। तो कृषि का अर्थ क्या है, जो हम लोग खेती करते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, ठीक है। कृषि, गोरक्षा, गौओं की रक्षा करना, और वाणिज्य, वाणिज्य मतलब वाणी मतलब समझिए आप लोग, वाणी मतलब संस्कृत वाली वाणी नहीं, जो लोग बाहर बोलते हैं, मर्चेंटाइल, ट्रेड करना, व्यापार करना ना। तो ये 3 चीज है जो उनका प्रमुख है। अब इसमें से यदि आप देखेंगे सबसे पहले क्या आता है, एग्रीकल्चर आता है, कृषि। तो कृषि तो हो रहा था, फिर गोरक्षा। गोरक्षा में यदि आप देखेंगे नंद महाराज के पास में 9 लाख गायें थी, 9 लाख, ठीक है, 9 लाख गायें थी उनके पास में। अब इसमें भी क्या था कि उस समय पे आप देखेंगे तो बोला जाता था धानेन्य धनवान, मतलब जिसके पास जितना धान है, खाद्य पदार्थ है, उतना वो धनवान है। तो अब इनके पास 9 लाख गौ हैं तो उनका पोषण करने के लिए उतनी जमीन भी होगी, तो उतना अन्न भी है। तो पेपर नोट नहीं था, कागज पे डिपेंडेंट नहीं था करेंसी उस टाइम पे। जिसके पास अच्छे खाद्य पदार्थ हो वही सबसे अमीर होता। खाद्य पदार्थ इन द सेंस एग्रीकल्चर जिसके पास ज्यादा हो, जिसके पास जमीन ज्यादा हो, ये सारी चीजें, सस्टेनेंस, गाड़ी बंगला, ये सब चीजें उस टाइम पे इतना इंपॉर्टेंस नहीं था। इतने बड़े थे नंद महाराज, लेकिन आप जब देखेंगे वो कम्स के पास अपना कर देने के लिए जाते हैं, टैक्स देने के लिए जाते हैं, तो भी वो बुलक कार्ट में जाते हैं, एरोप्लेन का फ्लाइट का टिकट नहीं करते हैं, गाड़ी 4 व्हीलर नहीं मंगाते हैं, तो कार्ट पे जाते हैं, सबसे मतलब महत्वपूर्ण हुआ। अब 9 लाख गौएं थी। अब गौओं से यदि आप देखेंगे पूरे चीज का, श्रील प्रभुपाद बोलते थे कि मात्र आटा जो होता है वो शक्कर और दूध,
इन तीनों चीजों से नाना प्रकार के व्यंजन बना सकते हैं आप, जो कि पौष्टिक होते हैं। ऐसा नहीं कि आपको किसी चीज की कमी पड़ जाएगी। लोग सोचते हैं कि ये खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगा, ये खाएंगे तो विटामिन मिलेगा, नहीं। तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये 3-4 चीजों से ही मनुष्य का भरण पोषण हो सकता है, और हमारे आचार्य भी दिखाते हैं इस बात को। जैसे हमारे गोस्वामीगण, आप देखेंगे उनको, तो 3 दिन में एक बार छाछ पीते थे। और छाछ कितना, जितना हाथ में आए इतने में, 1 गिलास भर के नहीं, कुछ नहीं। हम लोग एक दिन में 3 बार भर के पीते हैं, है ना। हमारा उल्टा है थोड़ा रेशियो। तो ये देखेंगे आप किस प्रकार से गौओं के हिसाब से सारी चीजें चलती थी, मतलब इसमें कोई चीज था नहीं। अब देखेंगे कि जो इंद्र थे, देवराज इंद्र थे, इनकी पूजा क्यों कर रहे थे, मतलब उसका रीजन क्या था? क्योंकि लिए वो क्या कर रहे हैं, वर्षा दे रहे हैं, और बिना वर्षा के तो पॉसिबल नहीं है ना अन्न उगना। तो इसीलिए कृतज्ञता प्रकट करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। अब ये जब चीजें देखी जा रही थी, तो रोहिणी माता थी, देवकी माता थी, और ये दोनों के पुत्र कृष्ण बलराम, रोहिणी जी के पुत्र भगवान बलराम थे, और देवकी माता के कृष्ण थे, यशोदा माता के। तो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों जन में ज्यादा आयु का भेद नहीं है, 1-2 साल आगे पीछे। 6 साल के कृष्ण है, 7 वर्ष के बलराम जी हैं। अब इसमें क्या प्रश्न पूछ रहे हैं कि सबसे पहले तो जब इन्होंने देखा कि हाँ चलिए जा रहे हैं सब लोग, तो नंद महाराज सभी जो भी ग्वाल बाल हैं, या फिर जो वहाँ के काउहर्ड मैन है, कम्युनिटी है, सबके सब जा रहे हैं। कुछ ना कुछ प्रिपरेशन लग रहा है, तो बच्चों में क्यूरियोसिटी होता है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो इसी प्रकार से क्या किया भगवान ने, सबसे पहली बात हो तो भगवान को क्या बोला गया, परम दृष्टवा नियत थे, कि उनको सब कुछ पता है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सब पता है उनको, किस लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, भगवान को सब पता। लेकिन क्योंकि लिए वो क्या थे, एक छोटे बालक का अभिनय कर रहे थे, वो भी काउहर्ड कम्युनिटी में, इसलिए वो प्रश्न करते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। सबसे पहले तो अब जब ये प्रश्न होता है, तो इसमें भी देखेंगे आप, वो प्रश्न सबमिसिव मोड में करते हैं। हमारा जो प्रश्न होना चाहिए, ये सिखाया जा रहा है कि सबमिसिव मोड में होना चाहिए। यानी प्रश्न आप किसी को, आप सबको भी प्रश्नों का स्वभाव पता होगा, आपने भी कभी कभार प्रश्न पूछा होगा किसी से, और प्रश्नों के स्वभाव नाना प्रकार से पूछ सकते हैं आप। एक होता है किसी को बेइज्जत करने के लिए पूछना, एक होता है किसी को चैलेंज करने के लिए पूछना ना, अलग अलग मोटिव होता है, अलग अलग मूड होता है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि क्योंकि लिए ये सब लोग कौन थे, बड़े थे, और उनके साथ भी जो नंद महाराज के साथ में वो सभी बड़े लोग थे। इसके लिए भगवान कैसे पूछ रहे हैं, विद वेरी हम्बलनेस, बहुत ही कृतज्ञ भाव से, विनम्र भाव से प्रश्न करते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे, कि आप लोग इतना सारा प्रपंच या फिर इतना सारा जो तैयारी कर रहे हैं, ये किसके लिए हो रहा है, क्या करने वाले हैं आप लोग यहाँ पे, ये प्रश्न पूछते हैं। बच्चे वैसे भी जिज्ञासु रहते ही है, 6 साल के बच्चे समझ लीजिए आप, भगवान वैसा रोल कर रहे हैं, उसे भगवान को सब कुछ पता है। और कभी कभार तो लटक जाते हैं माता पिता पे, क्या चल रहा है क्या चल रहा है, मुझे भी दिखाओ, ये सारी चीजें। लेकिन भगवान देखिए एकदम जा करके सबमिसिव मोड में वो ये प्रश्न कर रहे हैं कि मुझको आप बताइए कि आप कर क्या रहे हैं, दूसरा चीज जो भी आप कर रहे हैं इसका फल क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि भगवान क्या बोल रहे हैं। इसके बाद में बोलते हैं कि जो भी आप ये करने वाले हैं, जो भी है, ये मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ, तो आप मुझको बताइए। और क्यों बताइए ना, हम लोग प्रश्न पूछे यदि किसी से, तो सामने वाला क्यों बताएगा, तो भगवान उसका भी रीजन दे रहे हैं, क्योंकि लिए मैं क्या हूँ, आपका बहुत ही आदर्श पुत्र हूँ, इसके लिए बताइए मुझे। सब रीजन दे करके कि आपके पास ना बोलने का कोई ऑप्शन नहीं है, सब कुछ बोल दिया भगवान ने। अब इसमें भी फिर आगे बोल रहे हैं कि यदि आपको लगता है कि ये बहुत गुह्य चीज है ना, कॉन्फिडेंशियल होता है ना, कॉन्फिडेंशियल मैटर, तो भी आपको बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लिए आपका स्वभाव क्या है, साधु का स्वभाव है, और साधु के जीवन में कोई भी चीज कॉन्फिडेंशियल नहीं रहती है, ओपन बुक बोलते हैं ना हम लोग। तो भगवान ये पूरा आर्गुमेंट रख रहे हैं, जिस प्रकार से कोई टीचर होता है ना, अभी कोई टीचर है, वैल्यू एजुकेशन पढ़ा रहा है वो बच्चों को ना,
वो बोलता है कि ये सारी हैबिट्स हमको फॉलो करनी चाहिए जीवन में, हमको बड़ों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, नॉर्मल लोगों को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, इन सारे प्रकार की शिक्षा दे रहा है वो। लेकिन वो बाहर क्या करता है, किसी को धक्का मार के साइड कर रहा है, गालियां दे रहा है, खुद जाके स्मोक कर रहा है, बैड हैबिट्स है उसकी, तो उसको टीचर नहीं बोला जाता ना। उसी प्रकार से जो साधु होता है, साधु के भी कुछ लक्षण होते हैं, और उसमें से क्या है कि साधु का कोई प्राइवेसी नहीं होता, प्राइवेट लाइफ नहीं होता है। आज के डेट में आप देखेंगे ना कि बड़े-बड़े एक्टर्स होते हैं, तो उनका जब इंटरव्यू लेते हैं लोग जाते हैं, तो वो बोलते हैं प्लीज़ आप हमारी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए, ना? हमारी प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रहने दीजिए। बट इंस्टाग्राम पे वो सारी चीज़ें डालेंगे तो वो सब फेक होती हैं, क्योंकि वो 2 जीवन जी रहे हैं। एक दिखावटी जीवन अलग होता है जिसको देख कर के हमें लगता है वाह कितना अच्छा जीवन है इनका, इतना धन है, इतना ऐश्वर्य है, इतने खुश हैं। देखिए मूवीज़ में इतने खुश हैं कि नाचते रहते हैं, 3-4 गानों में नाचते हैं पूरे मूवी में। लेकिन उनका जीवन क्या है वो हमें भी नहीं पता अभी तक। तो इसी प्रकार से भगवान इसके अंदर बता रहे हैं कि वो जो जीवन होना चाहिए उनका आदर्शपूर्ण रहना चाहिए साधु का। और यही सेम चीज़ चैतन्य महाप्रभु भी हम लोगों को सिखाए, जिन्होंने हमें ये गोलोक का प्रेम धन दिया है, हरि नाम का संकीर्तन। वो क्या कहते हैं, अपने आचार्य प्रभु जीवे रस सिखाए, कि अपने एग्जाम्पल से वो सिखाते हैं, राइट। तो अब भगवान ने ये तो बोल दिया कि क्या है क्या नहीं है, और फिर वो बोलते हैं कि ये कहीं कोई बोलते हैं ना सुपरस्टिशंस तो नहीं, कि मतलब अंधविश्वास तो नहीं है कोई ये, कि आप अंधविश्वास पूर्वक कर रहे हैं इसको, तो हम कर क्या रहे हैं ये मुझको बताइए। और अगर ये अंधविश्वास भी है, चलो मान लिया अंधविश्वास भी है, तो भी उसका कुछ इफेक्ट है कि नहीं, इसका कोई प्रभाव है कि नहीं, ये बोल रहे हैं भगवान। अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए प्रैक्टिकल है एकदम, कि जो भी हम कर रहे हैं उसका क्या मिलना चाहिए, रिजल्ट मिलना चाहिए। अंधे होकर के मत करो, इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि चैंट एंड बी हैप्पी। जब हम डिवोटीज को लिस्ट करते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं कि आप एक बार क्लास में आइए, बैठिए, पूरा सेशन अटेंड कीजिए, थोड़े समय रहिए, जब कीजिए, और यदि आपके जीवन में कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है इसका, लेकिन नियमित रूप से करना पड़ेगा जिस प्रकार से हम बताएंगे, तो आप स्वतंत्र हैं इसको नहीं करने के लिए, लेकिन आपको करना पड़ेगा। रिजल्ट देखना है तो इसको प्रैक्टिस में तो लाना पड़ेगा हमको, बिना प्रैक्टिस में लाए कैसे पॉसिबल है ना। तो ये चीज है कि भगवान यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल है, बोल रहे हैं कि मतलब ये जो कर रहे हैं हम लोग, तो इसका फायदा क्या है ना, और ये अंधविश्वास में कर रहे हैं या फिर इसका कोई प्रमाण है जो भी आप कर रहे हैं। तो ये किस प्रकार का आप देखेंगे, बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, राइट। तो ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ भी हैं, अगर आप देखेंगे पहले के समय में से पुत्रेष्टि यज्ञ होता था, किसी को पुत्र नहीं है तो उसके लिए यज्ञ कर दिया, पुत्र हो गया उसको, तो उसका रिजल्ट मिलता था, इमीडिएट रिजल्ट मिलता था, तो पता चलता था यज्ञ क्या है, सक्सेसफुल है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि पुराणों में भी इस चीज का बात किया गया है, जैसे चांद काजी का आप लोगों को पास्ट टाइम पता होगा ना, चैतन्य महाप्रभु का और चांद काजी का। तो चैतन्य महाप्रभु जब आए थे तो उन्होंने हरिनाम, जो युग धर्म है, युग धर्म हरिनाम सब जगह पे उसका कांग्रेगेशनल चैंटिंग चालू कर दिया था, संकीर्तन प्रारंभ कर दिया था। लेकिन होता क्या, चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला कि इस युग का धर्म यही है, आपको हरि नाम ही लेना, और जो जो हरि नाम लेगा उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, और कुछ करने की उसको आवश्यकता नहीं है, ये बता रहे हैं। तो अब जब ये सारी चीजें जो वहां के ब्राह्मण थे, लोकल लोग, उन्होंने सुना, तो वो तो बोले कि नहीं, कि अगर ऐसा हो तो मंदिरों में कौन आएगा, गिरजाघरों में कौन आएगा, मस्जिदों में कौन आएगा, जो भी वहां के थे। तो ये सब लोगों ने क्या बनाया, अपना अपना कम्युनिटी बनाया, और इन लोग चले गए चांद काजी के पास में। तो चांद काजी के पास में जा करके उन्होंने बोला कि ये जो भी कर रहे हैं कि हरि नाम लेना है, ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें मतलब क्या है, रॉन्ग है, सच नहीं है, ये कुछ भी फैला रहे हैं, ये तो वेदों में देखिए इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये कुछ भी बोल रहे हैं। अब इन्होंने क्या किया, सोल्जर भेजे, बोला कि ठीक है, अच्छा एक काम कराओ, इसको बंद कराओ। नहीं माने, तो उन्होंने क्या किया, जो मृदंग थे, मृदंग को तोड़ दिया सोल्जर ने। अब ये चैतन्य महाप्रभु को जब पता चला, तो उन्होंने क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सबसे पहला जो हम लोग देखते हैं ना आज के समय में, नाना प्रकार के लीडर लोग धरने पे बैठ जाते हैं, अनशन पे बैठ जाते हैं, तो प्रारंभ चैतन्य महाप्रभु ने किया था इसका। तो अब चैतन्य महाप्रभु ऐसे जाते हैं, मीटिंग होती है चांद काजी की और उनकी, तो जब वो बैठते हैं उनके साथ में,
तो वो बोलते हैं कि आप ये क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? तो बोलते हैं आप तो बात ही मत करिए, क्योंकि आप लोग तो अपने माता और पिता को मारते हैं। तो अब ये बोल रहे हैं कि रिलीजियस ड्यूटी के नाम पे आप लोग मारते हैं उनको, वेदों अपने शास्त्रों के ग्रंथों के हिसाब से। चांद काजी बोलते नहीं, हम तो ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। तो बताते हैं चैतन्य महाप्रभु की जो गाय है वो क्या देती है, दूध देती है। और दूध तो माता भी, गौ का दूध पी करके हमारा भरण पोषण हो रहा है। आप सोचिए, यदि आप गाय को मार रहे हैं तो आप अपनी माता को ही मार रहे हैं, तो आप तो अपने माता की हत्या तो कर ही रहे हैं आप लोग। तो फिर किस प्रकार से धर्म की बात करेंगे? तब इसमें चांद काजी भी बोलता है कि इसी प्रकार से आप लोग भी तो गौ हत्या करते हैं। किस हिसाब से? जो अब देखें, गौ हत्या नहीं होती एक्चुअल में, तो पहले के समय पे सैक्रिफाइस किया जाता था गायों का यज्ञों के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु उनको करेक्ट करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं कि हम लोग वहां पे गाय को मारते नहीं हैं, उसको पुनः उसके, बोलते ना, जैसे बूढ़ी हो गई है कोई गाय, तो वैदिक मंत्रों का उपयोग करके उसको वापस से आयु दी जाती है ना, उसको एक यंग आयु दी जाती है, बुढ़ापे में हो जाती है। तो ये मंत्रों के लिए, और इसीलिए आप देखेंगे तो इस युग में, क्योंकि उस समय पे इतने क्वालिफाइड ब्राह्मणस थे जो ये कर सकते थे, इसलिए इस युग में अब ये चीज बंद हो गई है। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग वेदों शास्त्रों के नाम पे करते हैं, लेकिन ये बंद है। कलयुग में ये नहीं है। कलयुग का धर्म क्या है? सिर्फ हरि नाम संकीर्तन। ये कली संतरण उपनिषद, बहुत सारे उपनिषदों में आपको इसका मतलब वर्णन मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वो पूछते तो फिर क्या करना है, तो उन्होंने पूरा, चैतन्य महाप्रभु पूरा एस्टैब्लिश करते हैं। तो चांद काजी उनको प्रॉमिस करते हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे आगे आने वाली जितनी भी पीढ़ी है, वो कोई भी इस चीज को रोकेगा नहीं। और आज भी आप देखेंगे बंगाल में, जहाँ पे है नवद्वीप में, वहां पे सब हरिनाम पार्टी निकालते हैं, और वहां पे बोलते हैं ना, मोहम्मडियंस भी हैं और सब सब लोग हैं, लेकिन कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता, हरिनाम को कोई रोकता नहीं है, सभी हरिनाम चल रहा है इस प्रकार से। चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं? अपने एग्जाम्पल से बता रहे हैं कि इग्नोरेंस में नहीं, ऐसे ही कुछ भी हो गया, कुछ भी बोल दिया। वो क्या कर रहे हैं? पूरा इसको प्रस्तुत कर रहे हैं और ग्लोरीफाई कर रहे हैं हरिनाम को। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप कि आगे चलते हैं, और प्रश्न क्या पूछ रहे हैं भगवान कि आप ये जो भी कर रहे हैं इसका पहले मेरे को संक्षिप्त में समझाइए, आप डिटेल में एकदम आप बताओ कि आप कर क्या रहे हो, किस लिए कर रहे हो और क्या होने वाला है, और ये चीज शास्त्रों में कहीं दी गई है या फिर बस ऐसे चली आ रही है इसलिए आप करते आ रहे हो। जैसे हम लोग हैं, घर में माता पिता अगरबत्ती दिखाते हैं, दीप जलाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को पूछोगे आप ये क्यों कर रहे हो, तो वो बोलेंगे माता पिता कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन नहीं पता होगा। तो इसीलिए हम लोगों को रीजन भी जानना जरूरी है। कस्टम है, कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अब ये हो गया प्रश्न का समाप्ति। भगवान ने प्रश्न पूछ लिया, नंद महाराज क्या करते हैं? उत्तर देना प्रारंभ करते हैं। उत्तर में वो क्या कह रहे हैं कि जो इंद्र है, इंद्र क्या करते हैं? वर्षा जो है उनके कंट्रोल में है, तो हमें वर्षा देते हैं सबसे पहली बात तो। और उनके वर्षा देने की वजह से ही हम लोगों की जो फसल होती है या फिर हमारा जो वैश्य कम्युनिटी है ये चल रहा है। उनके वर्षा के बिना ये क्या होगा? पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? उनको सेटिस्फाई करने के लिए भोग लगाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये, मतलब ये पूरा 10th चैप्टर जो गिरिराज जी का लीला है, मैं उसमें से ही बताते जा रहा हूँ आप लोगों को। और बोल रहे हैं कि नॉट ओनली वी, मतलब सिर्फ हम ही नहीं बल्कि और भी लोग उनको वर्शिप करते हैं। क्यों? क्योंकि लिए बारिश दे रहा है। और किस प्रकार से वर्शिप करते हैं उनको? नाना प्रकार के व्यंजन दे करके, अन्न दे करके, मतलब जो भी पदार्थ होता है, और वो दे करके हम लोग क्या करते हैं? उनको सेटिस्फाई करते हैं, ताकि वो हमको ऐसे सब्सिक्वेंटली रेन देते रहें ना, भरपूर इसमें बारिश मिलती रहे हम लोग को, ताकि ये सारी चीजें चलें। तो एक हिसाब से बोल सकते हैं आप टैक्स पेमेंट, तो टैक्स पे कर रहे हैं अपना ताकि ये सारी चीजें चले। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि अब जो हमने दे दिया उनको, तो उसमें से कुछ ना कुछ वो वापस देंगे, जो कि उनका प्रसाद। तो इसको हम लेने से क्या होगा कि हम लोग को 3 चीजें जो हैं वो मिलेंगी। एक तो धर्म का कार्य होगा, दूसरा आर्थिक व्यवस्था सही रहेगी, और तीसरा बता रहे हैं कि जो इंद्र तृप्ति है वो भी हो गई। तो इसीलिए ये सब चीजें हो रही हैं और हम कर रहे हैं। और
ये जो प्रिंसिपल है ये साउंड ट्रेडिशन पे, क्योंकि ये हम लोग करते आ रहे हैं, परंपरा में करते आ रहे हैं, इसीलिए चल रहा है। तो इसमें भी देखिए बता रहे हैं कि परंपरा का मतलब महत्व है, क्योंकि ये परंपरा से चलता आ रहा है, इसके लिए हम लोग इसको परफॉर्म कर रहे हैं, वरना और कोई रीजन नहीं है इसका। तो क्योंकि हमारे पिताजी ने किया था, उनके पिताजी ने किया था, इसके लिए हम भी कर रहे हैं। तो ये करना चाहिए। और इससे क्या हो गया था एक्चुअल में, इतने सारे प्रश्नों से नंद महाराज को एक चीज क्लियर हो गई थी कि कृष्णा को नहीं चाहिए कि ये इंद्रदेव का पूजा हो। ये उनको पता चल गया था, राइट? कैसे पता चल गया था? क्योंकि लिए अंग्रेजी में कहावत है ना, लाइक फादर लाइक सन। तो भगवान इंटेलिजेंट है तो पिताजी भी इंटेलिजेंट होंगे ना। भगवान के पिताजी बने ऐसे थोड़ी ना रैंडम किसी को उठा के, तो भी इंटेलिजेंट है। तो उनको ये चीज पता चल गया। तो धर्म जो है, अभी उन्होंने क्या कहा, ये धर्म है। तो धर्म का यदि आप मीनिंग समझेंगे तो इसको करना ही है आपको, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। धर्म लोगों को आज के समय में लगता है कि, और धर्म एक हिसाब से यदि मैं साधारण भाषा में हम समझना चाहें तो धर्म एक ऐसी चीज है ना, अंग्रेजी में कहा गया है द इंट्रिंसिक नेचर ऑफ एनीथिंग। जिस प्रकार से आप लोगों को भूख लग रही होगी, इसको अलग नहीं कर सकते आप, धर्म है। अग्नि है, अग्नि का धर्म क्या है? गर्म होती है, वो ज्वलंत होती है। अग्नि का धर्म, जो चीज ज्वलंत नहीं होगी आप उसको अग्नि बोलेंगे नहीं ना। प्रकाश क्या है? वो आपको रोशनी देता है। यदि प्रकाश मिलेगा नहीं तो आप उसको बोलेंगे नहीं, रोशनी नहीं मिल रही तो आप उसको वो डेजिग्नेशन नहीं देंगे, राइट? तो इसको आप अलग नहीं कर सकते उससे। आज के समय में लोगों के लिए धर्म का डेफिनेशन क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जू, दुनिया भर की चीजें। लेकिन आप देखेंगे ये तो बदलता रहता है ना, इसमें तो चेंजेस रहते हैं, ऐसा तो नहीं है नहीं चेंज होता ना। कोई हिंदू है, बाद में क्रिश्चियन बन गया, कोई क्रिश्चियन है तो वो मोमेडियन बन गया, फिर उसके बाद में मोमेडियन है कोई तो वो जू में चला गया, इजरायली, फलस्तीनी, जो भी, मतलब दुनिया भर के वो कन्वर्ट होता रहता है। कोई सनातनी है तो कोई सैटानिक है, सैटानिक मतलब जो राक्षसों की, असुरों की पूजा करते हैं, डेविल, डेविल वर्शिपर। तो ये सारी चीजें तो चेंज हो रही है, इसको आप बोल नहीं सकते कि ये चीज परमानेंट है। धर्म हमको समझना चाहिए कि धर्म है क्या, और हमको अपना ओरिजिनल धर्म जानना चाहिए कि हमारा ओरिजिनल धर्म क्या है। तो ये बताते हैं चैतन्य महाप्रभु, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास। जीव का जो स्वरूप है, इटर्नल नेचर इज टू बी ऑफ सर्वेंट। आप अपने भी निजी जीवन में देखेंगे तो हर एक व्यक्ति किसी ना किसी की तो सेवा कर रहा है, किसी ना किसी की सेवा कर रहा है, किसी ना किसी व्यक्ति की, किसी ना किसी वस्तु की, किसी ना किसी समाज की, या ये सब की नहीं सेवा कर रहा तो किसी ना किसी जानवर की सेवा कर रहा हूँ, कुछ ना। अब कोई बोले मैं जानवरों की भी सेवा नहीं कर रहा हूँ, तो अपने इंद्रियों की सेवा कर रहा है। इंद्रियां बोलती हैं, पेट बोल रहा है भूख लगी है, जिह्वा को कुछ खट्टा मीठा चटपटा खाने की लालसा है, तो जिह्वा की सेवा करेगा वो। शरीर की कुछ सेवा करेगा वो, इन्हीं सारी चीजों में, इंद्रियों की सेवा में। आंखों को कुछ अच्छा देखना है, सिनेमा चला जाएगा। आप देखेंगे नासिका को कुछ अच्छा गंध लेना है तो फिर अच्छे फूल या फिर फ्रेग्रेंट जो भी रहता है, सेंट, ये सारी चीजें लगाएंगे। इसी प्रकार से वो कुछ ना कुछ तो सेवा कर रहा है, हर सेवक है वो, किसी ना किसी की सर्विस कर रहा है। लेकिन उसका ओरिजिनल पोजीशन क्या है? इतनी सारी सेवा करने के बाद भी वो सेटिस्फाइड नहीं है। समाज की भी सेवा करके सेटिस्फाइड नहीं है ना, कंपनी में भी सेवा करके सेटिस्फाइड नहीं है, पैसे मिल रहे हैं फिर भी सेटिस्फाइड नहीं, इंद्रियों की भी सेवा करके सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि वो भी तृप्त नहीं हो रही। हम लोग इंद्रियों का जो भी विषय वस्तु होता है, हम क्यों उस चीज के पीछे रहते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि अभी मैं इसको ले लूंगा तो ये शांत हो जाएगा ना। लेकिन ऐसा होता है? नहीं होता है। आप एक बार बैठे, आपने खाया खाया खाया, फिर शाम होते होते वापस भूख लग गई। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति होता है जिसका भोग वृत्ति में मन होता है, वो कितना भी भोग करे, चाहे वो किसी भी प्रकार का भोग, लेकिन उसकी भोग इच्छा और बढ़ती है। जिस प्रकार से आप देखेंगे किसी व्यक्ति को खुजली हो गई ना, तो वो सोचता है मैं इसको थोड़ा खुजाऊंगा तो खुजली मिट जाएगी, लेकिन आप देखिए क्या होगा, वो खुजली और बढ़ती रहती है। जितना वो उसको खुजली करेगा और खुजली बढ़ेगी और खुजली बढ़ेगी, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वहां घाव बन जाएगा। उसी प्रकार से ये चीज होती है कि हमको, इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि हमारा धर्म क्या है वो जानना है, हमें हमारे धर्म के अनुसार कार्य करना है। और इसीलिए बताया गया ना, 4 वर्ण और 4 आश्रम इसीलिए दिए गए हैं हमारे पूरे कल्चर में ना, संस्कृति में, कि जिसका जैसा स्वभाव है उसको उस प्रकार के वर्ण
और इसमें डाला गया, विभाजित विभाजित किया गया है। वो उस हिसाब से अपना अपना क्या कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना धर्म का यदि पालन करें तो सेटिस्फाइड रहेंगे। अभी क्या बोला गया है कि कलयुग में सबके सब क्या है, शूद्र है। लेकिन इसमें भी अगर वो सही प्रोसेस फॉलो करें, आप देखेंगे ब्राह्मणिकल कल्चर भी ऐसा ही था कि जो वर्ण थे ना, यदि कोई अपने वर्णों का पालन करता है ना तो एलिवेट होकर के ब्राह्मण बनेगा ही बनेगा। ऐसा नहीं कोई शूद्र है तो शूद्र ही रहेगा वो, ऐसा नहीं है। अगर वो प्रॉपर प्रिंसिपल फॉलो करे तो ऊपर जाएगा, लेकिन लोगों को ये पता नहीं है। लोगों ने उस पर एक बोल सकते हैं आप रिलीजियस काइंड ऑफ ये दे दिया है, उसको व्यू दे दिया, व्यू पॉइंट दे दिया, डबटेल करे ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय नहीं, ऐसे नहीं होता। यदि आप शास्त्र पढ़ेंगे तो इसीलिए विभाजन किया गया है ताकि वो ग्रेजुअली प्रोग्रेस करे, प्रोग्रेस करना चाहिए उसको। इसके लिए उसको एक एक ड्यूटी दी गई है जिसको परफॉर्म करते करते प्यूरिफाई होगा, फिर हायर लेवल पे जाएगा, फिर हायर लेवल पे जाएगा, ये हमको समझना है। तो अब ये सारी चीजें देखेंगे आप तो इसमें भगवान को बता दिया नंद महाराज ने। अब यहाँ पे क्या होता है कि भगवान अब यहाँ पे एथिस्टिक, जो हम लोग बोलते हैं ना कर्मकांडी, उस प्रकार से बात करना चालू करते हैं। तो ये सारी चीजें बता दी उन्होंने कि हम इंद्रदेव को देंगे सैक्रिफाइस तो प्रसन्न होंगे, और फिर हमको क्या करेंगे, वो जो भी है बारिश वर्षा देंगे अगले वर्ष। तो ये जो भगवान बता रहे हैं ये क्या है, कर्म मीमांसा फिलॉसफी है। कर्म मीमांसा फिलॉसफी यदि आप देखेंगे तो कर्म कांडीय ही है। भगवान यहाँ पे एथिस्ट जैसा एक्ट कर रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि जो भी यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष रूप में, ये जो हमने पहले के कर्म किए हैं वही सारी चीजें आ रही हैं। और आप देखेंगे आगे चल के भी जो उसका आगे का जीवन होगा वो भी उसके अभी के किए हुए कर्म के हिसाब से ही होगा। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है, कर्म महत्वपूर्ण है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा मिलेगा, भगवान ये बता रहे हैं। तो अब इसको ये एक्सपांड करते रहते हैं कि हमको क्या करना है। हमारा एक्चुअल में देखेंगे मेन चीज क्या, हम यदि फॉर एग्जांपल लेट्स से आप इस जीवन में अच्छे से भक्ति करते हैं तो उस भक्ति का रिजल्ट क्या होगा कि हम लोग भगवत धाम वापस जाएंगे, विल एंटर द स्पिरिचुअल किंगडम, राइट। भगवान उसी चीज को बता रहे हैं थोड़ा अलग तरीके से, कर्म कांड व्यू पॉइंट से बता रहे हैं भगवान कि अगर इस प्रकार से कोई करेगा तो उसको तो मिलना ही है। ऐसा तो है नहीं कि यदि कोई करे और उसको मिले ही ना। तो आपका क्या महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि कर्म, कर्म महत्वपूर्ण है। और आप देखेंगे इसमें भगवान बताते हैं फिर कि यदि उसको जन्म भी मिलता है तो उसको किस प्रकार से पता चलेगा कि अच्छे कर्म किए तो ही मिला। तो चार चीज होती है। एक तो धनवान गुणवान परिवार में उसका जन्म होगा, फिर उसके बाद में उसके पास लक्ष्मी होगी, धन संपत्ति अच्छा होगा, अच्छा दिखेगा वो ना, चेहरा बॉडीली फीचर्स बहुत अच्छे होंगे, और बहुत विद्वान होगा, विद्वान होगा, इंटेलिजेंट बोलता है ना, he'll be very intelligent। तो ये बता रहे हैं। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, हमको अपने कर्म से लेना देना रखना चाहिए और किसी चीज से लेना देना नहीं रखना चाहिए। तो इसमें वो कर्मणा जायते जंतु कर्मण्येव प्रलीयते, कि इसको जो भी मिल रहा है कर्मों के हिसाब से मिल रहा है, इसलिए कर्म का हम लोग कंसिडरेशन करेंगे। और फिर क्या बोल रहे हैं कि अब समझ लो कोई भगवान होते भी हैं, खुद भगवान है, ठीक है। भगवान क्या बोलते हैं, एथिस्टिक फिलॉसफी बोले चलो मान लिया कोई भगवान होता है जो इंद्र से ऊपर है, ठीक है। अगर है भी कोई सुपरवाइजर भी है, लेकिन वो बाध्य है। बाध्य क्यों है, मुझको रिजल्ट देने के लिए। अगर कोई है भी ऊपर मान लिया, लेकिन वो बाध्य है मुझको रिजल्ट देने के लिए। क्यों, क्योंकि लिए अगर वो नहीं देते हैं और मैं मतलब एक्चुअली वो बाध्य है क्योंकि, तो मैं मांगूंगा भी नहीं ना उस चीज को। अगर समझ लो मुझको कोई चीज मिलने वाली है तो मैं मांगने क्यों जाऊं उसको, बाय डिफॉल्ट आ रहा है मेरे पास में, उसको आना ही है। तो आप जाके मांगेंगे क्या किसी चीज को, नहीं, क्योंकि ले आना है उसको। जैसे आप बिल पेमेंट करते हैं कहीं भी जाकर के, आप वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारी चीजें करते हैं, तो कोई भी जाकर के अपने नजदीकी पावर हाउस में जाकर के भाई मेरे घर पे थोड़ा लाइट भेज दो प्लीज, अरे बिल दे दिया, उसको आना है। तो उसी प्रकार से भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्योंकि लिए मैंने कर्म कर दिया ना अपना, तो वो तो देना है, तो मैं भगवान से मांगू क्यों, मांगने की क्या आवश्यकता है। और अगर उनको देना ही है तो मैं तो अपना कार्य कर रहा हूँ, कार्य के हिसाब से मैं दे दूंगा। इसी प्रकार से ये बोलते हैं कि आप क्या है, आप इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं किसके संतुष्टि के लिए,
इंद्र के संतुष्टि के लिए, राइट। लेकिन ये क्या है, ये तो एक छोटा सा प्यादा है ना, राइट। ये ऑफिसर है, एक ऑफिसर है, ऑफिसर का काम क्या है, सर्विस करना। तो फिर इसको सर्विस करने दो ना, इसका काम ही है वो। ऐसा नहीं मतलब हमको जाके अलग से मस्का मारने की जरूरत है, इनका जॉब है वो, इनको करना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से आप में से बहुत लोग स्टूडेंट्स होंगे या बहुत लोग स्टूडेंट फेस से आए हैं, तो आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर में बैठते हैं, तो गवर्नमेंट का क्राइटेरिया क्या है कि आप एग्जाम पास कीजिए अच्छे नंबरों से। जैसे कोई आईएएस आईपीएस या फिर किसी एंट्रेंस एग्जाम का कुछ दे रहा है, किसी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस के लिए दे रहा है, तो उसका धर्म क्या होता है गवर्नमेंट का, कि उसको एक रूल दे दिया जाता है, देखो ये यूनिवर्सिटी का कट ऑफ इतना है, कंपनी बोलती है हमारे कंपनी में आने के लिए ये टर्म्स एंड कंडीशन है, ये सारी चीजें, आप इसको क्वालिफाई करो और आ जाएंगे। आज के समय में होता है गवर्नमेंट ऑफिसर्स को हम लोग थोड़ा बोलते हैं, या फिर जो भी होता है गवर्नमेंट ऑफिसर, कोई भी बड़ा आदमी होता है तो उससे थोड़ा हम लोग सोर्स लगाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि आप अपना कार्य कर रहे हैं अच्छे से, आपने पूरा टर्म्स एंड कंडीशन मीट कर लिया, तो आपको जो भी सुपरवाइजर है वहां पे उनको जाके तो रिक्वेस्ट करने का आवश्यकता नहीं है ना, प्लीज थोड़ा देख लीजिए, करवा लीजिए। और आप एग्जाम लिख ही नहीं रहे, एग्जाम नहीं लिख रहे हैं, इंटरव्यू में नहीं अच्छे से तैयारी किया, बस उसको मस्का मार रहे हैं। तो भगवान यही चीज बोल रहे हैं कि आप ये सारी चीजें जो कर रहे हैं, चाटुकार्यता बोलते हैं इसको संस्कृत में, तो ये करने की आवश्यकता नहीं है, फ्लैटरी करने का आवश्यकता नहीं है ना हमको, क्या आवश्यकता है फ्लैटरी करने का। तो इसी प्रकार से अगर भगवान है तो हमको उनका देने का कर्तव्य है, और इनको हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इसमें भी आप देखेंगे फिर भगवान क्या बोलते हैं, हम लोग क्या हैं पहले ये बताइए। हम लोग वैश्य हैं, हमारा कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, हमारा कर्म तो यही है, ये तीन चीजें हैं। तो हम क्यों ब्राह्मणों वाले सिस्टम में जा करके पूजा पाठ करें, वो उनको करने दो ना, हमें क्यों करने की आवश्यकता है। क्षत्रियों का प्रोटेक्शन क्या है, हम थोड़ी ना तलवार उठा के जा रहे हैं ना, हर एक को अपना अपना धर्म दिया गया है, तो आप धर्म का पालन कीजिए अपने। और देखिए ये हमेशा याद रखिए, भगवान यहाँ पे एथिस्ट बन के बात कर रहे हैं, इसको लिटरली नहीं लेना है कि हम भी देवी देवताओं का, क्योंकि भगवत गीता में यदि आप देखें, भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं कि देवी देवता की उपासना नहीं करनी चाहिए, और ये पूरा पास्ट टाइम उसी को एस्टैब्लिश करने के लिए है। जो इंद्र की पूजा, इंद्र देव एक हिसाब से बोलेंगे डेमी गॉड है ना, देवराज बोला जाता है, उनके सबके हेड है वो। लेकिन फिर भी भगवान ये पूरे पास्ट टाइम से यही एस्टैब्लिश कर रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, बहुत सारे लोग भगवत गीता पढ़ने के बाद बोलते हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि देवी देवता मूर्ख होते हैं। नहीं, यदि जो अच्छे से भगवत गीता पढ़ेगा तो उसमें भगवान बोलते हैं उनके उपासकों को मूर्ख बोलते हैं, देवी देवता मूर्ख नहीं होते हैं, उनके उपासक होते हैं, जो उनके वर्शिपर होते हैं वो मूर्ख होते हैं, क्योंकि वो इंद्र देवते के पीछे भाग रहे हैं, वो दे देते हैं, उनको क्या ही फर्क पड़ता है। तो इसी प्रकार से वो बता रहे हैं कि भगवान रिजल्ट तो दे रहे हैं, तो आवश्यकता क्या है, और इनका क्यों ही वर्शिप करना ना आपको। तो हम लोग अपना समय क्यों बर्बाद करें, समय और ये सारी चीजें बर्बाद करने का आवश्यकता क्या है। और फिर इसको और आगे एक्सप्लेन करते हैं पूरा, तो फार्मिंग कम्युनिटी का बता देते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ करने के बाद में क्या बोल रहे हैं भगवान कि जो कर्म है, सबसे पहली बात, इसमें पूरे में भक्ति भगवान इंट्रोड्यूस ही नहीं करते, सिर्फ कर्म के बारे में बोल रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को नाना प्रकार का बोलते हैं ना जन्म मिलता है, ये सारी चीजें मिलती है। लास्ट में भगवान बोलते हैं कि देखिए हमें, हम जो कृषि या फिर हम जो वैश्य कम्युनिटी है, हमको कौन फुलफिल कर रहा है, यदि आप देखें गाय हमारा भरण पोषण कर रही है, ये जो गिरिराज है, गिरिराज जी भरण पोषण कर रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर ही आप देखेंगे सारी चीज, हर एक चीज, जितने भी वृक्ष फल फूल, झरना, नदी का झरना जहाँ से पानी आ रहा है, तो हर एक चीज तो हमको इन्हीं से मिल रहा है। तो आप लोग एक काम करिए, यदि आप लोग गिरिराज जी की पूजा करेंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, ऐसा। तो ये बोल रहे हैं भगवान। अब नंद महाराज जब ये सुन लिए कि भगवान ने क्या बोला कि मैं खुश हो जाऊंगा, इससे मतलब मुझे प्रसन्नता होगी, और कोई कंसिडरेशन होता ही नहीं ब्रजवासियों का, कहते हैं कि ठीक है। और उसमें से जब भगवान ऐसा होता है, नंद महाराज से पहले जो एक बुजुर्ग होते हैं, वहां के बुजुर्ग और कुछ लोग सीनियर सीनियर लोग वाले वाले होते हैं, सीधा उन लोग अनाउंस कर देते हैं कि हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, क्या करेंगे, गिरिराज जी की पूजा करें। अब जो जो चीजें ऑफरिंग के लिए लगी हुई थी इंद्र के,
सब कुछ सजाना चालू होते हैं। और इसमें क्या होता है कि भगवान गिरिराज जी बन जाते हैं, भगवान भी हैं अपने इस रूप में, और भगवान गिरिराज जी भी गिरिराज जी का रूप धारण करके क्या करते हैं, जितना भी भोग लगाना चालू होता है लाइव, वहीं पे खाना चालू। अब खाने में भी आप देखेंगे भगवान जब ले रहे थे भोग, तो उसमें पता आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या था? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ये था, और भगवान दिख रहा है, खा रहे हैं भगवान सब कुछ, लेकिन वो वस्तु एज इट इज पड़ी हुई है वहां पे, क्वांटिटी कम नहीं हुआ है। आप लोगों को 4 रसगुल्ला दूं, आप एक रसगुल्ला खा लिया, 3 बचा हुआ है, एक और खा लिया, 2 बचा है, फिर एक बचा, फिर पूरा प्लेट खा लिया। ऐसा नहीं था भगवान का, भगवान उठा के चारों का चारों खा रहे हैं, लेकिन 4 के 4 बचे भी हुए हैं। और फिर उसमें जब देखते हैं तो कृष्णा बोलते चलिए चलिए सब लोग दंडवत मारिए गिरिराज जी को, और भगवान दंडवत मार रहे हैं खुद को, ठीक है, गिरिराज बने हुए हैं भगवान, खुद को दंडवत मार रहे हैं भगवान। अब फिर उठ करके और फिर बताते हैं, देखो आज तक आप लोगों ने देखा इंद्र को कभी आकर के उसने ऐसे लिया, देखो गिरिराज जी प्रत्यक्ष रूप में ले रहे हैं, तो इससे पता चलता है हमारा जो भी है ये पूरा एक्सेप्ट कर लिया है इन्होंने ऑफरिंग। और फिर वो बोलते हैं अनियो रनियो और लेके आओ, और लेके आओ। तो इसी प्रकार से पूरा मतलब प्रिपरेशन चलता है अच्छे से। अब इसमें आप देखेंगे 10 ही मिनट हमारे, 5 मिनट है, ठीक है, मैं फटाफट थोड़ा इसको कंसाइसली एंड करता हूँ। तो इस प्रकार से वो बोलते हैं, अब सभी ग्वाल बाल सब खुश रहते हैं, सभी प्रसादम वितरण हो रहा है सभी में। अब इंद्र को जब ये पता चलता है तो इंद्र क्रोधित हो जाता है। इंद्र कहता है क्या, जो मेरे लिए था वो किसी और को कैसे मिल रहा है? क्योंकि सही बात है, यदि किसी व्यक्ति के लिए कोई वस्तु है तो उसको मिलना चाहिए। क्रोध तो सही था, लेकिन क्रोध में उन्होंने क्या बोला कि ये मूर्ख लोग, इन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। तो उन्होंने अपने संवर्तक बादल जो बारिश करते थे, तो ये जो गोवर्धन पूजा थी ये तो सक्सेसफुल हो गई ना। मैं इसको कंसाइज में एंड कर देता हूँ कि क्या हुआ था छोटे में। क्यों गोवर्धन पूजा हमने कवर कर लिया है, ये गोवर्धन पूजा जो हमने भोग लगाना प्रारंभ किया गिरिराज जी को, दैट वाज गोवर्धन पूजा कॉम्प्लेक्स। लेकिन इसके बाद इसको आधा छोड़ना आवश्यक नहीं है ना, तो इसके भी पीछे का रीजन बताऊंगा मैं। अब होता ही है, संवर्तक बादल भेज देते हैं। संवर्तक बादल भेजने पे क्या होता है, गिरिराज जी को भगवान उठा लेते हैं, और गिरिराज जी के नीचे सबके सब ब्रजवासी आ जाते हैं। और गिरिराज जी जो होते हैं, क्योंकि लोग वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान जब उनका स्पर्श करते हैं इतने प्रसन्न होते हैं वो कि वो पढ़ना चालू हो जाता है। तो इसीलिए पूरा को पूरा ब्रज आप देख सकते हैं आ जाता है। अब इसमें भी कोई प्रश्न पूछ सकता है कि प्रभु जी बारिश तो ऊपर से हो रही है, तो पानी तो नीचे भी आएगा ना, और नीचे ही तो खड़े हैं, तो घुटने उठने तक तो पानी भरना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं फोटो में कि घुटने तक पानी भरा ही नहीं है, कैसे पॉसिबल है? कोई सोच रहा है ऐसा? मैं तो सोच रहा हूँ, हाथ ऊपर कीजिए कोई अगर ऐसा सोच रहा है तो। अच्छा, 2 ही 3 लोग सोचते हैं क्या यहाँ पे? ठीक है, कोई बात नहीं। तो होता क्या है पता है आपको, आचार्य बोलते हैं अपने अपने कमेंट्री में कि जब गिरिराज जी को उठाते हैं ना, तो जो छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं, तो पत्थर जब गिरते हैं ना तो बाउंड्री बन जाती है। नीचे गिरते हैं तो बाउंड्री बन, बाउंड्री बन गई तो पानी तो बाउंड्री के बाहर ही रहेगा ना, अंदर तो आएगा नहीं। लॉजिकल रीजन भी है हमारे पास में, सब इमेजिनेटिव नहीं है, लॉजिकल है ये सारी चीजें। तो ऐसे करते हुए देखते हैं, और फिर मूसलाधार बारिश हो रही है, हर एक चीज मतलब देखेंगे हो रहा है। तो और भगवान ने पर्वत को थाम रखा है। एक बार क्या हुआ था, इतने पे ही ब्रज में एक संत थे, उन्होंने कथा खत्म कर दी थी। बोले कि ठीक है, आगे की कथा जो है वो हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे। तो वहां पे बूढ़े से जो व्यक्ति थे, या फिर भक्त बोल सकते ब्रजवासी, तो उन्होंने बोला कि कुछ मिनट ले लो, 3-4 मिनट और खत्म करो ना इसको। तो बोले क्यों, मतलब क्यों नहीं, उन्होंने पूछा नहीं, उन्होंने रीजन बता दिया क्यों बोल रहा हूँ मैं। तो उन्होंने बोला यदि आप खत्म नहीं करेंगे तो पूरी रात भर अगले दिन तक भगवान गिरिराज जी को लेके खड़े ही रहेंगे, कितना कष्ट होगा। 7 दिन तो ऑलरेडी ले रखा है, आप बोलेंगे नहीं कथा खत्म नहीं करेंगे तो और लंबा चल जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा बोल करके खत्म करो। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा इसको फटाफट एंड करेंगे, राइट। तो भगवान उसको लेके रखते हैं धीरे धीरे, फिर
जब इंद्र को पता चलता है इतने से भी कुछ नहीं हो रहा है, सारे पैतरे लगा लेता है, सब सब चीजें कर लेता है वो, कुछ होता तो समझ जाता है कि नहीं ये क्या है, स्वयं भगवान है। तो फिर आता है, क्षमा मांगता है, ये सारी चीजें होती हैं। अब इसमें सुरभि गाय को लेके आते हैं, क्योंकि लोग डायरेक्टली अप्रोच कर नहीं सकते हैं इंद्र ना, उनको डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते हैं। अभी सोचिए आपने किसी के प्रति गलती की है, तो सबसे बेस्ट वे क्या होता है पता है आपको? जो व्यक्ति उनके प्रिय है उनके थ्रू, रिकमेंडेशन के थ्रू कि हाँ चलिए इससे गलती हो गई, थोड़ा इसको क्षमा कर दीजिए, तो आपको क्षमा कर देगा। इसी प्रकार से भगवान को प्रिय थी गाय, इसलिए गौ को आगे रखते हैं, लेके आते हैं, और भगवान गाय को देख के प्रसन्न हो जाते हैं और उनको भी क्षमा कर देते हैं। अभी आप देखेंगे जो हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है ना, इसमें हर एक चीज पर्सनालिटी होता है, हर एक चीज का क्या होता है, वो व्यक्ति होता है। जो गिरिराज जी हैं वो भी क्या है, पर्सनालिटी है। इस प्रकार के पर्सनालिटी है वो, यदि आप देखेंगे तो श्रीमती राधा रानी बोलती हैं भगवान को कि जो हमारी लीलाएं होंगी उसके लिए प्लेस चाहिए हमको, हाँ? तो आप कुछ करिए, तो भगवान बोलते हैं ठीक है हो जाएगा। और ये मतलब जब प्रश्न होते ही तो भगवान का जो प्रेम होता है वो राधा रानी के प्रति उनके हृदय में मतलब बढ़ना प्रारंभ होता है, उससे ही निकलते हैं गिरिराज जी। तो गिरिराज जी क्या है, भगवान का प्रेम है पर्सोनिफाइड राधा रानी के लिए, वो एक्सपांड होते 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 रहते हैं। लेकिन देखते हैं बहुत एक्सपांड हो जाता है तो भगवान बोलते हैं रुक जाओ बस इतना ही, इससे ज्यादा मत बढ़ो वरना पूरा व्रज ही कैप्चर कर लोगे आप, राइट। और गिरिराज जी भी कौन थे, जो द्रोणाचल पर्वत है ना उनके पुत्र थे गिरिराज जी। तो उनके पास गए थे हमारे पुलस्त्य ऋषि, पुलस्त्य ऋषि गए थे। पुलस्त्य ऋषि, ऋषि मुनियों का यही होता है। ये आज जो मैं बता रहा हूँ ये सुबह मुकुंद माधव प्रभु ने क्लास में बोला भी था, तो जिसने नहीं सुना वो सुन सकता है ताकि पता चले गिरिराज जी हैं कौन। तो पुलस्त्य ऋषि गए। अब पुलस्त्य ऋषि क्या है, तपस्या करते हैं, काशी से आए थे, तो ऐसे ही जा रहे थे अलग अलग द्वीप पे, तो सिर्फ ऐसे अर्थ पे नहीं घूमते थे, अलग अलग द्वीप पे जाते थे। तो वहां पे उन्होंने गिरिराज जी को देखा, बहुत पसंद आ गया उनको, तो बोले दे दीजिए हमें। तो अब ऋषि मुनियों का ऐसा होता है कि जो भी वो मांग रहे हैं वो दे देना चाहिए, थोड़ा कष्ट सह करके, क्योंकि यदि आप नहीं देंगे तो बहुत ज्यादा कष्ट सहना पड़ेगा उनके श्राप से। तो इसलिए होशियारी किसमें, जो भी मांग रहे हैं दे दो उनको। तो बोलते ठीक है आप लेके जाओ। गिरिराज जी एक कंडीशन रखते हैं। कंडीशन क्या रखते हैं कि मैं आपके साथ आने के लिए तैयार हूं, आने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पे कि आप मुझको एक ही बार उठा सकते हैं। आप एक बार उठा लिए ना मुझको और जहां तक लेके जा रहे हैं, तो जहां पे भी आप रखेंगे ना मुझको, एक बार आपने रख दिया फिर मैं उठूंगा नहीं वहां से, आप कुछ भी कर लीजिए, ये मेरा कंडीशन है। तो पुलिस ऋषि बोलते हैं ठीक है। तो ऐसे करके लेके आते हैं। अब देखिए ये सोचने वाली बात क्या है पता है आपको इसमें, कि भगवान पहले नहीं थे जिन्होंने गिरिराज जी को धारण किया था। जो पुलस्त्य ऋषि थे इन्होंने भगवान से भी पहले गिरिराज जी को धारण किया, और वो लेकर के चलते हुए आ रहे हैं अलग लोक से, अलग द्वीप से लेके। भगवान तो 7 दिन तक एक ही है। बहुत सारे लोग आश्चर्य में रहते हैं भगवान ने उठाया कैसे 7 दिन तक कंटिन्यूअस, किस प्रकार से। पुलस्त्य ऋषि लेके ऐसे चलते हुए आ रहा है, हाथ ऊपर है और ऐसे उठा करके उनको चलते हुए लेके आ रहे हैं अलग अलग द्वीपों से। ये नहीं कि उठाया यहाँ से जुहू बीच से उठाया और यहाँ लेके आके बस स्टैंड पे छोड़ दिया, नहीं, अलग द्वीप से लेके चलते चलते आ रहे आ रहे। और फिर ऐसे होता क्या है कि उनको काशी जाना था वापस से, तो ब्रज में आते हैं। अब ब्रज में जब आते हैं तो प्रकृति का कॉल आ जाता है उनको, और इसको आंसर करना बहुत आवश्यक होता है। आप लोगों को भी, किसी को यदि अनुभव होगा, बहुत ज्यादा जोर से कुछ हो जाए यदि पेट में गड़बड़, तो फिर आगे कुछ सूझता नहीं है। तो वो क्या करते हैं, फटाफट नीचे रख देते हैं गिरिराज को, ब्रज में ही, ब्रज में रख देते हैं, और फिर जाते हैं अपना पूरा क्लीनिंग व्लिनिंग करके आते हैं। तो फिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, तो गिरिराज जी उठ ही नहीं रहे हैं। तो बोलते ये क्या कर रहे हो भाई, यार उठो जल्दी, चलो चलना है। तो बोलते लगता है आप हमारा डील भूल गए। हमारा डील क्या था कि एक बार जहाँ पे रख दिया आपने फिर मैं वहां से हिलने वाला नहीं। तो बोलते ये क्या बात है, मुझे तो तुम्हें काशी लेके जाना था, चलो काशी में जाके तुम बैठ जाना, यहाँ से उठ जाओगे। तो बोले नहीं नहीं पॉसिबल है। तो पुलिस ऋषि गुस्सा होकर के उनको श्राप देते हैं कि एक सरसों का दाना होता है ना, डेली उतना कम होगे, डेली उतना आप घटोगे, अंदर जाते रहोगे। तो अभी भी हम जो देख रहे हैं, आप देखेंगे उसका जो 62 माइल 60 माइल बहुत लंबा, मतलब बहुत लंबे थे गिरिराज जी, लेकिन ना धीरे धीरे धीरे, लेकिन फिर
हमारे मंदिर में भी है गिरिराज जी, आप उनकी परिक्रमा करेंगे तो गिरिराज जी की परिक्रमा के ही बराबर होगा। एक छोटा सा सेशन था, मैं भी ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाया, आज हमारा इतना फेस्टिवल का अप डाउन करना था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने सुना, यदि कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। किसी को भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।